जहां एक तरफ पाकिस्तान में लगातार धमाके पे धमाके हो रहे हैं, तो वहीं चाइना को लेकर भी एक बड़ा खुलासा हुआ है पाकिस्तान में। तो वहीं दूसरी तरफ जापान और भारत आखिरकार क्या बना रहे हैं, जिसे माना जा रहा है बेहद घातक। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को। वैसे तो अगर आप पाकिस्तान को देखेंगे तो अब जैसे ना रोज की कहानी हो गई है। हर एक दिन बाद 2 दिन बाद कुछ न कुछ ऐसी खबरें निकल कर आती ही हैं, जिन खबरों में दिखता है कि वहाँ ब्लास्ट हो रहा है, ये वहाँ प्रॉब्लम हो रहा है, यहाँ कुछ हो रहा है। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख सकते हैं, 2 लोग मारे गए हैं और 5 घायल हुए हैं। खुशदार में एक ब्लास्ट हो गया है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत मुश्किल खड़ी हो गई है। एक तरफ खैबर पख्तूनख्वा है, दूसरी तरफ टीटीपी है, तीसरी तरफ आईएसकेपी है, चौथी तरफ बीएलए है। इन्होंने कहीं न कहीं एक उधम मचाकर रखा हुआ है और पाकिस्तान की जैसी फाइनेंशियल कंडीशन है, इस फाइनेंशियल कंडीशन के साथ वो इन सारी चीजों को हैंडल भी नहीं कर पा रहा है, रोक भी नहीं पा रहा है। आने वाले समय में भी रोक पाना मुश्किल होगा। इसी बीच मिंट की एक खबर देखिए, जिस खबर के बाद चाइना और उबल जाएगा। क्यों उबल जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में जो चीनी इंजीनियरों को लेकर हमला हुआ था और उस हमले में 5 चीनी इंजीनियर मारे गए थे। जो व्हीकल उन चीनी इंजीनियर्स को लेकर जा रही थी वो न तो बुलेट प्रूफ था और ना ही वो बम प्रूफ व्हीकल थे। अब मेन बात ये है कि कहा ये जा रहा है कि ये जो ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के बाद गाड़ी भी पलटकर काफी नीचे जाकर गिर चुकी थी और ये भी कहा गया कि इसमें एक महिला इंजीनियर भी शामिल थी। मतलब यहाँ पर चाइना के लिए जो सिक्योरिटी के इंतजाम के बारे में कहा जा रहा था, वो वैसा लगता नहीं है कि जैसा चाइना से वादा किया जाता है वैसा मिला है। ये जो खुलासा है, इस खुलासे से सबसे ज्यादा हलचल मची हुई है। 15 दिनों में और भी ज्यादा अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होगी, ये भी माना जा रहा है। पहले तो चीनी प्रोजेक्ट से करीब 2000 पाकिस्तानी कर्मचारियों को निकाला गया, इसके अलावे और भी एक्शन होगी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के सांगला में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पर हुए आतंकी हमले के प्राथमिक जांच में ये खुलासा हुआ है कि जिस गाड़ी में ये चीनी इंजीनियर सवार थे वो न तो बुलेट प्रूफ थी और न ही बम प्रूफ। पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने सरकार को जांच की दूसरी रिपोर्ट भेजी है, जिसमें पता चला है कि हमले में जिस चीनी इंजीनियर की बस को निशाना बनाया गया वो दूसरी बस से 15 फीट की दूरी पर था। तभी काराकोरम हाईवे पर आत्मघाती हमलावर ने अपनी विस्फोटकों से भरी गाड़ी को चीनी नागरिकों के बस से टक्कर मार दी। फिर वो बस 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि चीनी नागरिकों को ले जाने वाली ये बस क्लोज सर्किट टेलीविजन कैमरे से लैस थी, लेकिन ना तो ये बुलेट प्रूफ थी और ना ही बम प्रूफ। पाकिस्तान के सूचना मंत्री अताउल्लाह तरार के मुताबिक ये वारदात 26 मार्च के हमले की जांच रिपोर्ट के बाद पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों की लापरवाही का नतीजा है। अताउल्लाह तरार ने कहा कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी, हजारा डिवीजन, ऊपरी कोहिस्तान, निचली कोहिस्तान के जिला पुलिस अधिकारी, सुरक्षा निदेशक, दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट और कमांडेंट विशेष सुरक्षा इकाई खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ 15 दिनों के भीतर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें, इसी हफ्ते एक पाकिस्तान के स्थानीय मीडिया ने खुलासा किया था कि पाकिस्तान के काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने इस घातक हमले से जुड़े 10 से ज्यादा आतंकवादियों और सहयोगियों की गिरफ्तारी का खुलासा किया है। सीटीडी ने आगे खुलासा किया था कि आत्मघाती हमलावर को अफगानिस्तान से पाकिस्तान ले जाने के लिए जिम्मेदार आतंकवादी नेता को 4 दूसरे मददगारों को भी गिरफ्तार किया गया था। अब यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के सांगला जिले के बिशम शहर में हुए इस हमले में एक पाकिस्तानी नागरिक के साथ 5 इंजीनियरों की जान चली गई थी। ये रिपोर्ट चीन के पाकिस्तान पर डाले गए दबाव का ही नतीजा है। अपने नागरिकों की सुरक्षा और इस हमले के आरोपियों की तलाश में तेजी लाने के लिए बीते दिनों चीन ने इस्लामाबाद पर इस दबाव डाला है, जिसके बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने इस हमले की संयुक्त जाँच के आदेश दिए। आपको बता दें, हाइड्रो
हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के अलावा चीन के हजारों नागरिक पाकिस्तान में 60 अरब डॉलर के सीपेक यानी कि चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा के लिए काम कर रहे हैं। अब ये रिपोर्ट चाइना को इसलिए गुस्सा दिलाएगी क्योंकि चाइना ने पहले भी सिक्योरिटी के नाम पर काफी पैसे खर्च किए हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ चाइना के खिलाफ अगर भारत के साथ कोई लास्ट तक खड़ा रहेगा ना, तो आपको बता दूं वो होगा जापान। दक्षिण चीन सागर में इस वक्त चीन के खिलाफ दुनिया के 4 बड़े देश फिलीपींस, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया साथ आ गए हैं। उन्होंने इस समुद्री इलाके में नौसैनिक और समुद्री अभ्यास किया है। वहीं चीन ने भी इन देशों को धमकाने के लिए समुद्र और हवा में बड़े पैमाने पर गश्त शुरू कर दी है। अमेरिका के नेतृत्व में 4 देशों का यह अभ्यास फिलीपींस के विशेष आर्थिक क्षेत्र में रणनीतिक समुद्री इलाके में किया जा रहा है, जिसमें नौसैनिक, युद्धपोत और फाइटर जेट शामिल है। पिछले कुछ दिनों से इसी इलाके में चीन और फिलीपींस के बीच तनाव अपने चरम पर है और ड्रैगन फिलीपींस को लगातार धमकाने के लिए जुटा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4 देशों का एक समूह बना हुआ है और ये क्वाड की ही तरह है। लेकिन असली क्वाड का क्या? असली क्वाड इस वक्त लग रहा है जैसे ठंडे बस्ते में चला गया है। और जहाँ तक भारत की बात है, अगर इस युद्धाभ्यास के लिए भारत को कहा भी जाता तो मुझे नहीं लगता है कि भारत उस विवादित जगह पे जाकर युद्धाभ्यास करता। यहाँ पर चाइना गुस्साया हुआ भी है, नाराज भी है, पर हाँ, क्वाड आगे चलकर रहेगा कि नहीं रहेगा ये एक अलग बात हो जाती है। अमेरिका जिस तरीके से उदासीन दिख रहा है, इस रवैये से लगता नहीं है कि क्वाड आगे चलेगा। तो फिर भारत के साथ असल में कौन खड़ा होगा? तो आपको बता दें, भारत के साथ भविष्य में भी असल में अगर कोई साथ खड़ा होगा तो वो खड़ा होगा जापान। अगर मन में कहीं भी थोड़ी सी भी शंका है कि जापान तो एक छोटा सा देश है, तो आपको बता दूं, यहाँ पर आप गलतफहमी पाल रहे हैं। 2027 तक दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा देश बनने वाला है जो अपनी मिलिट्री पर खर्च करने वाला है। 5 सालों में 315 बिलियन डॉलर खर्च करने वाला है अपनी मिलिट्री को अपग्रेड करने के लिए। इन सब के बीच में जापान और भारत के बीच में बड़ी तगड़ी वाली पार्टनरशिप चल रही है और इस पार्टनरशिप के तहत काफी पहले एक निर्णय लिया गया था कि हम डिफेंस में एक दूसरे के साथ चलेंगे। ये निर्णय लिया गया था 2018 में और तब जापान की लॉजिस्टिक एजेंसी आटला और भारत का DRDO दोनों ने कहा था कि हम बनाएंगे UGV और रोबोटिक्स। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देख रहे हैं आप, फाइनेंशियल एक्सप्रेस का ये आर्टिकल है जिसमें इंडिया और जापान को डेवलप करेंगे अनमेन्ड ग्राउंड व्हीकल, रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करेंगे, ये तय हुआ था। और अब जाकर ये निकल कर आ रहा है कि दोनों देशों ने जो रिसर्च है उसे पूरा कर लिया है UGV बनाने के लिए, यानी ऐसे व्हीकल जिसमें ड्राइवर की जरूरत नहीं होगी, जो विध्वंसक होंगे, तबाही मचाने के लिए अपने आप में बहुत बड़े होंगे। ये हथियार अब बनने को जा रहा है। आपको बता दें, ये जो स्क्रीन पर देख रहे हैं ये बेहद घातक होने वाला है। अब कब तक ये बनकर तैयार हो जाएगा इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं कहा जा रहा है, लेकिन भारत और जापान की लगातार 2+2 की मीटिंग भी हो रही है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।